यस। अगला चैप्टर करते हैं अपन NCERT 6 क्लास का 8वां चैप्टर, लास्ट चैप्टर बच रहा है अपना। ठीक है, तो इसका नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य प्राणी। तो भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे तथा अन्य प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अपना 8वां चैप्टर शुरू होता है। इसमें करते हैं अपन मौसम। मौसम वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। मौसम कभी भी चेंज हो सकता है, जैसे अभी कैसा मौसम है 10 मिनट बाद में चेंज हो सकता है, आधे घंटे बाद में हो सकता है। तो मौसम दिन में कैसे कितनी बार चेंज हो सकता है, तो प्रतिदिन चेंज होने वाला परिवर्तन है। तो मौसम क्या है, वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। भारत के प्रमुख मौसम, भारत के प्रमुख मौसम निम्न प्रकार से दिए गए हैं। तो यहाँ पर वो लिख सकते हैं अपन निम्न है। भारत के प्रमुख मौसम निम्न है। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम होता है। दिसंबर से लेकर फरवरी तक ठंडा मौसम पाया जाता है, जिसे अपन बोलते हैं सर्दी। तो सर्दियों का सीजन आता है। तो दिसंबर से लेकर फरवरी तक का ठंडा मौसम को सर्दियों का मौसम बोला जाता है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है। जून से लेके सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है। इसे बोला जाता है अपने वर्षा ऋतु बोलते हैं, जैसे वर्षा का मौसम दक्षिण पश्चिम मानसून का जून से लेके सितंबर तक। तो ये होता है वर्षा का मौसम। फिर अगला है अक्टूबर। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम होता है। अक्टूबर नवंबर में मानसून क्या हो जाता है, लौट जाता है और सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। जो दीपावली आती है अपने अक्टूबर नवंबर में, तो दीपावली के पहले से मतलब 2-4 दिन से ही सर्दियाँ पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, सर्दियाँ चालू हो जाती हैं। तो फिर सर्दियाँ पड़ती हैं। तो दिसंबर से लेकर अक्टूबर तक सर्दियों का मौसम होता है। नवंबर तक अक्टूबर नवंबर तक सॉरी। किसी भी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। तो आपकी क्वेश्चन आता है जलवायु किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है किसी भी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। किसी भी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की दशा को जलवायु कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्या बोला जाता है भाई, मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। ठीक है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है विश्व में। तो अपने भारत में एक जगह है मेघालय में। तो मेघालय एक राज्य है, मेघालय में मौसिनराम नामक एक जगह है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। विश्व में पहले नंबर पर आता है मौसिनराम। ठीक है। मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, न तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है न ज़्यादा ठंड पड़ती है। मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु क्या है, मध्यम है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, ये देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। बाघ क्या है अपना, जिसको कालीधारी वाला पीला वो होता है, चीता बोलते हैं जिसको बाघ। तो ये हमारा राष्ट्रीय पशु है और ये देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे लिखते हैं कंटिन्यू। यस, नेक्स्ट करते हैं आगे। गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। और गिर वन में कौन से शेर पाए जाते हैं, एशियाई शेर पाए जाते हैं। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। एक सींग वाले गेंडे कहाँ पर पाए जाते हैं भाई, असम के जंगलों में पाए जाते हैं। हाथी भी वहीं पे पाया जाता है, हाथी तथा एक सींग वाले गेंडे। जंगली गधा कच्छ के रण में पाया जाता है। आपके क्वेश्चन पूछे हुए जंगली गधा कहाँ पर पाया जाता है, तो जंगली गधा पाया जाता है कच्छ के रण में। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ आदि हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। जंगली बकरी और हिम तेंदुआ ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं भाई, हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। आपके बचपन में पूछा जाता था, ये सर भी पढ़ाते थे कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो अपन आंसर देते थे मोर। ये हमारे को बताते थे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो आपके बुक में दिया हुआ है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। प्रवासी पक्षी लिटिल स्टेंट, जिसका वजन 15 ग्राम होता है। प्रवासी पक्षी है एक जिसका नाम है लिटिल स्टेंट। क्या है, लिटिल स्टेंट, जिसका वजन 15 ग्राम का होता है। 15 ग्राम की पक्षी है भाई। आर्कटिक प्रदेशों से 8000 किलोमीटर दूरी तय करके भारत आती है। आर्कटिक प्रदेशों से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करती है उड़ती हुई और यहाँ पर आती है। अब प्रवासी पक्षी क्यों आते हैं, जैसे वहाँ पर ठंड पड़ती है अधिकतर, तो यहाँ पर भारत में गर्मी के कारण यहाँ पर रहने के लिए आ जाते हैं। या फिर वहाँ पर खाने की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो यहाँ पर खाने के लिए, निवास करने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए बोले तो यहाँ पर आ जाते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार प्रवासी पक्षी आते हैं। अभी कुछ समय पहले प्रवासी पक्षी आए थे भारत में बहुत सारे, और बहुत सारे मर गए थे, तो प्रवासी पक्षी ही थे। ठीक है। तो प्रवासी पक्षी ऐसे पक्षी होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं, मतलब उड़कर आते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा NCERT छठी का 8वां चैप्टर कंप्लीट होता है। तो 8 चैप्टर दिए हुए हैं पर्यावरण किताब में, तो पूरी पर्यावरण की किताब कंप्लीट होती है। ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।